स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको काम की इन्फॉर्मेशन देता है। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन और क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है, ठीक है, तो हमें कॉल अवॉइड करनी है। कल का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि हमने सीधी एक चीज बताई थी कि सेंसेक्स अगर गैप अप खुलता है तो हमें कॉल अवॉइड करना है। मार्केट मेकर्स ने क्या किया, गैप अप खोला, कॉल के प्रीमियम्स बढ़ा दिए गए अच्छे से। फिर यहाँ रिटेल इन्वेस्टर इन होता है, और इन होने के बाद कॉल के प्रीमियम का क्या हाल होता है। ये 8200 का कॉल कल की ही ड्राइंग है। मैंने कल इस प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया था, आप कल का वीडियो देख सकते हो। कल मैंने क्लियर एक चीज बताई थी कि अगर गैप अप खुलता है, सेंसेक्स बड़ा गैप अप खुल जाता है या तेजी से ऊपर भागता है, तो हमें क्या नहीं करना है कि ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है, ये इस पर्टिकुलर प्रीमियम इस प्राइस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कहीं फंसाया गया, अगर आप देखोगे 340 के प्राइस पे, 300 से 340 के प्राइस पर फंसाया गया कॉल बायर्स को, गैप अप खुलवा के कि देखो और ऊपर जाएगा। यूट्यूब वाले आपको भरी देते हैं, इन्फ्लुएंसर आपको भरी देते हैं, मीडिया न्यूज हाउस सब आपको भरी देते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया होगा ना कि गैप अप खुला कि और ऊपर जाएगा, यहाँ लोगों ने कॉल बाय की। और लोगों ने कॉल किस प्राइस पे बाय की होगी, 300 से 340 के प्राइस पे। और इसने जो लो लगाया वो लगाया 21 रुपए का। ठीक है, सबसे पहली चीज कि कॉल के प्रीमियम तोड़े गए। और कितने तोड़े गए, इतने तोड़ दिए गए कि किसी में उम्मीद ही ना बचे। ठीक है, ये जो लास्ट लो है, लास्ट स्टॉप लॉस कोई कहाँ रखेगा लास्ट लो के नीचे। तो इसका लास्ट लो था 31 रुपए का। ठीक है, 31 रुपए तक का लो कटवाया। लो कटवाने के पीछे पर्पस क्या था, सिर्फ एक पर्पस था कि जितने यहाँ कॉल बायर्स बन रहे, जिन जिनने यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस किया है और स्टॉप लॉस नहीं लिया, या जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो सस्ते में निपट जाते हैं। और जो स्टॉप लॉस नहीं लेते वो यहाँ अगर आप देखोगे तो उन लोगों को सबसे पहले आउट किया गया। पूरे दिन सिर्फ एक काम किया गया कि उनको ये लो कटवाया गया। और लो अगर आप देखोगे, लो लगा है 22 रुपए का। ठीक है, फिर यहां से अगर आप देखोगे सूटअप मिलता है कॉल के प्रीमियम को। रीजन क्या था, कल के वीडियो में मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर गैप अप खुलता है तो हम अवॉइड करेंगे, यहाँ आएगा। और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से एक सीई का ट्रेड बनेगा। देखो इस इंफॉर्मेशन का ये फायदा है कि यहाँ अगर आप देखोगे, आपकी एंट्री यहाँ होती कितने रुपए के ऊपर, 35 रुपए के ऊपर आपकी एक स्नाइपर एंट्री होती। और 35 से नॉन स्टॉप आप सीधा 200 की यात्रा करते। और यहाँ से प्रीमियम के निकलने का मतलब क्या है कि जितने रिटेल इन्वेस्टर थे वो तो इसमें से आउट हो गए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की मेंटलिटी क्या है कि महंगे प्राइस पे खरीदना। जैसे कि यहाँ सब लोगों ने महंगे प्राइस पर खरीदा होगा और निकलेगा होंगे बिल्कुल सस्ते प्राइस पे। लेकिन जो एफआईडीआई मार्केट मेकर है वो मेक श्योर करता है कि इसमें कोई ना हो और सस्ते दामों पे मिले। और सस्ते दामों पे यहाँ आने के बाद कॉल मिली। ये 21 रुपए का, 22 रुपए का लो लगा के प्रीमियम सीधा 246 रुपए का हाई मारता है। क्यों, और इस ट्रेंड में आप देख लेना, यहाँ इस पूरे ट्रेंड के अंदर रिटेल इन्वेस्टर नहीं होगा। रिटेल इन्वेस्टर था यहाँ, एक्सपेंसिव प्राइस पर बाई किया और सस्ते पे निकला। और सस्ते पे बाई किया एफआईडीआई वालों ने, मार्केट मेकर्स ने, और यहां से कॉल अच्छा खासा सूटअप हुआ। ठीक है, ये थी कॉल की गाथा। अब हम देख लेते हैं पुट। गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ साथ ये तो कंफर्म हो गया था कि कॉल में काम नहीं करना। कल का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने काम किया था इस 83,000 के पुट में। ठीक है, 83,000 के पुट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लो लगाता है दोस्तों 40 रुपए का। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 40 रुपए का लो लगाता है। 40 रुपए का लो कहाँ है, जब ये हाई बनता है, जब यहाँ मार्केट रुक रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, हमारी जो एंट्रीज थी वो बिल्कुल यहाँ लोअर लेवल्स पे थी, बिल्कुल यहाँ लोअर लेवल्स पे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नीचे से अगर कोई एंट्री मिले, अगर आप देखोगे, आपकी यहाँ एंट्री बनती 63-64 रुपए के ऊपर। 63-64 से नॉन स्टॉप आप 200 रुपए तक इस प्राइस को राइड कर सकते थे। सीधा सा लॉजिक था कि यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं उनको जीरो करेगा मार्केट तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। यहाँ तक आएगा तो 83,000 का पुट था जिसमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको देखोगे तो ये गया है 270 रुपए। ठीक है, 270 रुपए तक गया है। फिर इसको यहाँ लेने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उस टाइम सेंसेक्स यहाँ ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पुट लेने का कोई मतलब नहीं था। जिन लोगों ने यहाँ पुट लिया उनको भी अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ा। और ये देखोगे एंड में जाके ये प्रीमियम जीरो हो चुका है। ठीक है, तो ये थी सेंसेक्स की कहानी, सेंसेक्स के कॉल पुट की कहानी। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेंसेक्स में हमारे कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल का प्लान क्या होना चाहिए सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो 83,000 के कॉल को ही यहाँ हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स की साइकोलॉजी। तो सेंसेक्स का अगर आप देखोगे, ये एक हाई है हमारे पास। ठीक है,
ये वाला। सपोज डेट कि अगर सेंसेक्स गैप अप खुल जाता है, फिर कल से बड़ा गैप अप खुल जाता है। याद रखना, अब ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना काफी क्रिटिकल होता है। हाँ हाँ, आज कह सकते हैं कि आज पुट साइड भी अच्छा वोलेटाइल रहा मार्केट, और कॉल साइड भी अच्छा वोलेटाइल रहा। जिसने जहां जहां जो जो बुना लिया, प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल भी अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, और तेजी से अगर सेंसेक्स ऊपर भागता है, ठीक है, तो अगर आप फास्ट चेजर हैं, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है आपका कौन सा है, 83,000 का कॉल, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये भी क्या करेगा ना, ये अगर फ्लैट खुल के सेंसेक्स भागता है तो ये भी तेजी से भागेगा। तो अगर आप चेज करना चाहते हो तो ये 535-36 तक एक बार हम इसको चेज कर लेते हैं, कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है सेंसेक्स और तेजी से अपसाइड भागता है, और मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुल जाएगा, तो ये प्रीमियम खुलेगा ही 530-40 के ऊपर, 580-90-600, तो फिर यहाँ इसको अवॉइड करके फायदा है। ऊपर अगर बड़ा ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो अवॉइड करके फायदा है। फिर इसको ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं है। उसको हम ट्रेड भी करना होगा तो कैसे करेंगे, एटलीस्ट हम यहाँ तक डिप आने देंगे 520-22 तक, या फिर हम यहाँ तक डिप आने देंगे 480 तक। फिर यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है, तो क्वांटिटी कम रख के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से सी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है, जब मार्केट सेंसेक्स जो है वो फ्लैट खुल के तेज भागता है या बड़ा गैप अप खुलता है। बड़ा गैप अप खुल जाता है तो अवॉइड ही करना है, और तेज अगर भागता है खुलते ही फ्लैट खुल के, तो अगर चेज करने वाले हो फास्ट पेस, अगर आप ट्रेड करते हो, तो यहां से एक फास्ट ट्रेड बन सकता है जो कि 530-40-50 तक एक बार को जा सकता है, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो डिप का वेट करेंगे, सेम एज दैट सेंसेक्स में हम क्या करेंगे, आज की तरह यहां तक का डिप का वेट करेंगे, और यहां से अगर कोई एंट्री मिलती है तो फिर यहां से एक सी का ट्रेड बनेगा। उस कंडीशन में ये जो कॉल का प्रीमियम है वो यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, कि दूसरी तरफ क्या, कि सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और तेजी से गिरना शुरू करता है, ठीक है। या फिर क्या करता है कि सेंसेक्स खुलता ही गैप डाउन है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर आज के लो के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये प्रीमियम टूटेगा, और ये टूट के प्रीमियम कहाँ तक आएगा, एटलीस्ट ये मानो यहाँ तक। ये जो इसका लो है ये भी कट हो सकता है, ठीक है। ये जो इसके लोज हैं ये भी एक बार को कट हो सकते हैं, या फिर मान लो कि ये यहाँ तक आ जाए। तो एंट्री जो अच्छी एंट्रीज बनेगी ना, वो यहाँ कहीं से ही बनेगी, कि अगर यहाँ कहीं आ जाए और यहाँ से हमें कोई अच्छा बुलिश कंफर्मेशन दे या बाइंग कंफर्मेशन दे, तो यहाँ तक के लिए सी का ट्रेड बन सकता है। या फिर यहाँ कहीं से अगर हमें कोई अच्छी एंट्री देता है तो यहाँ से भी एक सी का ट्रेड बन सकता है। तो अच्छी जगह हमें करनी है, ऐसी नहीं कि होगा ये ना कि अगर आप एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस जाओगे, तो मार्केट मेकर पहले आपको आउट करेंगे, फिर उसी ट्रेन में मार्केट को घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो निकल चुके होंगे, यहाँ तक एवरेज किया होगा आपने, यहाँ एवरेज किया होगा, कहीं ना कहीं तो आप स्टॉप लॉस लोगे, लास्ट टू लास्ट कहाँ लोगे, कि यार अब तो ये कल के हाई के पास आ गया, ये बहुत नीचे आ गया। अब यहाँ तो निकलोगे ना, फिर यहाँ से एफआईडीआई वाले एंट्री करते हैं सस्ते प्राइस पर, और आप रिटेल इन्वेस्टर कहाँ एंट्री करता है, एक्सपेंसिव प्राइस पर। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब पुट देख लेते हैं कि कौन सा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो 83,000 का ही पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। इसमें क्या कैसे प्लानिंग रहेगी अब वो समझ लेते हैं। अब सपोज दैट जिस हिसाब से अप ट्रेंड है, ठीक है, अगर ये जिस हिसाब से अप ट्रेंड है, अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, तो ये जो प्रीमियम है ये टूटेगा, ये आ जाएगा 260 के नीचे, ठीक है। और 260 के नीचे आने के बाद अगर वापस 260 के ऊपर आ जाता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली दोस्तों ये 330 से लेकर और ये जो 400 का लेवल है यहाँ तक, और अगर अच्छा गिरता है तो ये 442 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कि अगर फ्लैट खुलता है और नीचे गिरता है या गैप डाउन खुलता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ना, ये खुलेगा ही यहाँ कहीं। कहाँ पे खुलेगा? मान लो कि ये यहाँ कहीं खुल जाए, सपोज दैट 321 पे, ठीक है। 321 पे अगर खुल जाता है, ये कब कंडीशन होगी, जब गैप डाउन खुलेगा सेंसेक्स या फिर फ्लैट खुल के नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है ना, एक डिप का वेट करना है, एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, या ये लो कट जाए, ठीक है। इस डिप के अंदर जहां कहीं से हमें बाइंग प्रेजेंस मिलेगा, बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा, वहां से हमें से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी लाजवाब इन्फॉर्मेशन आपको और कोई नहीं देगा। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, आपको सब बता देंगे, लेकिन कहाँ आप ट्रैप हो सकते हो और कहाँ आपको लॉस हो सकता है, या फिर किस प्रीमियम को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सिर्फ हमारा ही यूट्यूब चैनल बताता है, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पर, कि निफ्टी में क्या क्या हुआ, ठीक है।
तो इसमें पहले हम प्रीमियम ले लेते हैं, कौन सा, 450 वाला कॉल का प्रीमियम ले लेते हैं। अब निफ्टी से भी समझते हैं कि निफ्टी में आज क्या क्या हुआ, कैसे रिटेल इन्वेस्टर को धोखा दिया गया। ठीक है, तो कल जैसा कि हमने बताया था कि अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर सीई को तो अवॉइड ही करना है। फिर सीई अगर हमें लेनी भी है तो हम यहाँ से देखेंगे, तो जिसने यहाँ से सीई ली नीचे से, अगर आप देखोगे तो ये 450 वाला कॉल है, आपकी एंट्री मान लो आपने यहाँ कर ली 66 रुपए से। 66 रुपए से ये सीधा 96 रुपए जाता हुआ दिखाई दिया, काफी अच्छा ये हमारा एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिन लोगों ने मॉर्निंग लोगों के सुन के कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, जिन लोगों ने यहाँ तक बाय किया 110 पे, 100 पे, 112 पे, उन लोगों को लो देखना पड़ा है 60 रुपए का। बहुत से लोग स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो गए होंगे, जिनमें बहुत ज्यादा गट से कि यार होने दो जो होगा, उन लोगों ने होल्ड किया होगा, लेकिन कोस्ट पर तो वो अभी भी नहीं आए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एफआईडी या मार्केट मेकर कहाँ कहाँ आपके साथ गेम कर सकता है। आज गेम हुआ सबसे पहले ऊपर की गैप अप खोला गया, ठीक है, यहाँ लोगों को कॉल बाय करवाई गई और उनको आउट किया गया। फिर यहाँ एक गेम हुआ कि यहाँ लोगों से पुट बाय करवाई गई और उन लोगों को आउट किया। ये दो गेम आज होते हुए दिखाई दिए। अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली दोनों तरफ ही। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम निफ्टी में, कि निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। और इन फ्यूचर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे हमारे यूट्यूब चैनल की। ठीक है, चलो, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, पहला सिनेरियो ये कि फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर भागे, तो होगा ये ना कि ये जो प्रीमियम है, अगर आप तेज चेज करते हैं या तेज ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो ये 450 वाला जो प्रीमियम है, अगर फ्लैट खुलता है निफ्टी और तेजी से ऊपर भागता है, तो एक बार आप इसको है ना ट्रेड कर सकते हो 112, 13, 15 के लिए, ये ट्रेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो है वो तेज भागे। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, निफ्टी पहले ही बड़ा गैप अप खुल जाता है आज की तरह, तो ये जो हमारा प्रीमियम है ना, ये खुलेगा ही यहाँ 120, 130 के आसपास। तो इसको ऊपर के लेवल से अवॉइड करने में फायदा है, वरना होगा क्या ना कि अगर एफआईडीए वालों ने फिर आज की तरह अगर ये टारगेट बना लिया कि इन कॉल बायर्स को नीचे उतारना है, लॉस में उतारना है, तो फिर ये वापस यहाँ लो कटवाने ले आएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है ना, यहाँ फंसने से अच्छा है यहाँ तक एक डिप का वेट करें 100 रुपए तक। ठीक है, यहाँ तक डिप का वेट करो, यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस कंफर्मेशन मिलती है तो इस प्रीमियम को ट्रेड किया जा सकता है। उस कंडीशन में निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी यहाँ तक की आपको एक डिप देगा। ठीक है, फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से एक बाइंग कंफर्मेशन मिलते ही एक सी का ट्रेड बन सकता है। अब दूसरी चीज कि निफ्टी खुले गैप डाउन, मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन खुले, ठीक है, या फिर खुले ही आज के लो के नीचे, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे, तो इस सिनेरियो में क्या होगा ना, ये जो प्रीमियम है हमारा, ये लो कटेगा इसका, इसके ये जो लोज है ये हमें कटते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये वाले जो लोज हैं ये कटते हुए दिखाई देंगे, तो हमें देखना है ये 52 रुपए वाला प्राइस। ठीक है, इन लो को कटने दीजिए, इस लो से लेकर ये 52 रुपए तक की रेंज है। ठीक है, यहां कहीं से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो फिर ये ट्रेड वापस से अपसाइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये था 25 450 का कॉल, तो इस पे भी नजर बनाए रखना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। अब पुट देख लेते हैं, तो पुट की बारी है, तो पुट हम देखेंगे ये वाला जो 25,400 का। ठीक है, अब 25,400 के पुट में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अगर निफ्टी ऊपर भागता है तेज तो ये प्रीमियम और टूटेगा, ये प्रीमियम हो सकता है आपको यहाँ मिल जाए, कहाँ पे, यहाँ पे 30 रुपए के आसपास मिल जाए। ठीक है, यहाँ कहीं मिल जाए, हो सकता है आपको 15 रुपए, 20 रुपए के आसपास मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ कहीं मिलता है, निफ्टी तेजी से ऊपर भागता है, तो यहाँ जहां से भी अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, सपोज दैट यहाँ से मिल रहा है, तो इजीली फिर ये 51 रुपए तक जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको यहाँ से मिल रहा है 30 रुपए के आसपास से, तो फिर भी ये 51 रुपए जाएगा। ये कोई बड़े रिटर्न, सॉरी छोटे रिटर्न नहीं है दोस्तों, आपके स्टॉप लॉस यहाँ बहुत छोटे बनेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, और ये जो पुट का प्रीमियम है, ठीक है, ये जो पुट का प्रीमियम है ये आ जाता है यहाँ 52 रुपए के ऊपर, 52 रुपए, 53 रुपए, 55 रुपए। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो ये इजीली इसका जो पहला टारगेट है 72 रुपए तक ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ज्यादा ही पावर रही तो ये हाई कटते हुए दिखाई देंगे, और ये प्रीमियम 98 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई गैप डाउन की और गैप अप की। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, कॉल पुट दोनों बता दिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।